बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यम महर और मेरे साथ मौजूद हैं वलीद अहमद और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान थर्ड टी20 मुकाबला जिसका आगाज कल से होना है, कल 9 बजे रात को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। वलीद साहब, कल के मैच में प्लेइंग 11 में तब्दीलियां हमें देखने में नजर आ सकती है, जैसा कि हमने देखा था पहले टी20 मुकाबले में और दूसरे टी20 मुकाबले में सेम प्लेइंग 11 खेली थी, कोई एक भी सिंगल चेंज नहीं हुआ था। जो कि दूसरे टी20 मुकाबले से पहले हमने प्लेइंग 11 आपको दी थी और वही प्लेइंग 11 खेली थी। मैंने आपको रीजंस दी थी कि प्लेइंग 11 चेंज नहीं होगी, मैंने बहुत सॉलिड रीजन दी थी। वो सॉलिड रीजन ये थी कि पाकिस्तान की टीम जब जीतती है तो वही सेम प्लेइंग 11 से रात जाती है। तो लेकिन इस मुकाबले में हमें तब्दीलियां देखने में मिलेगी। पाकिस्तान तो जीता है लेकिन तब्दीलियां देखने में मिलेगी। 2 तब्दीलियां कम से कम हो सकती हैं, उसकी रीजंस वगैरह भी आपको देंगे। जबकि उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक हमारे पास इमाद वसीम, वो आए हैं। इमाद वसीम और बाबर आजम साहब बढ़िया वली साहब जफियां शफियां लग गई हैं भाई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन दोनों गले मिल रहे हैं, रिलैक्स होकर एक दूसरे के इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ बातें की हैं, जो अफवाहें थी वो दम तोड़ चुकी हैं। बाबर साहब इमाद भाई को जाकर इमादी भाई कह रहे हैं, मतलब कि क्या कुछ देखना पड़ रहा है। इस हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। पहले इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। वली साहब बताइएगा, कल क्या इंटरव्यू ले जा रहे हैं, पीसीबी जाकर ले जा रहे हैं, क्या सीन हो रहा है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, जिस तरह के पीएसएल के आगाज से पहले ये बातें चल रही थी, मीडिया पर थी कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के जो से ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम को कराची किंग्स की तरफ से निकाला गया था। और ये भी था कि अगर बाबर आजम कराची किंग्स खेलेगा तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर नहीं खेलेंगे, ये बातें थी। और देखा था, हमने ये देखा था कि पीएसएल में भी इस दौरान भी ये देखा गया था कि बाबर आजम के साथ इमाद वसीम के साथ और इमाद की काफी ज्यादा बहस चली थी, बड़ी ज्यादा इस तरह के मामला हुए थे, जिसकी वजह से ये अफवाहें करते। एक निजी टीवी चैनल है, मैं इधर नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको बता दो उन्होंने ये अफवाहें फैलाई थी कि बाबर और आमिर और इमाद वसीम के दरमियान फूट पड़ चुकी है, ये आपस में इनकी बन नहीं पा रही। वाकई काफी ज्यादा मौके में हमने देखे था, अमर ने जिस तरह की लफ्जी जंग छेड़ दी थी बाबर के खिलाफ, के बाबर को ऊपर वाले बल्लेबाजों को मैं सेम, लोअर ऑर्डर जो बल्लेबाज और बाबर को मैं सेम समझता हूं, मैं कोई फर्क समझता नहीं है। हमने बातें वाज़ेह लफ्जों में कही थी, तो काफी ज्यादा इधर से कई क्लैरिफिकेशन हमें मिल सकती थी, मिली भी थी। लेकिन अब सीन ये है कि इमाद वसीम को टीम में सिलेक्शन, जब टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया ओडी सीरीज में, इमाद वसीम एक दफा फिर फट पड़े थे कि भाई कि मुझे क्यों नहीं लिया गया, इस दफा मैं चुप नहीं रहूंगा। लेकिन अब हम कल क्या देख रहे हैं, कल के मैच देखें हमें खुद बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि इमाद वसीम और मैच के बाद इमाद वसीम और बाबर आजम ने इमाद वसीम ने बाबर आजम का इंटरव्यू लिया, उसके अंदर एक दूसरे को भाई कहकर बुला रहे थे, जिस तरह के बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू का आगाज करते हुए मैडी भाई कहा था। लास्ट पर दोनों गले भी मिले, लास्ट में दोनों गले और हंस फुंस के बातें कर रहे थे। यार इस तरह लग रहा ही नहीं था कि इनके दरमियान कोई ऐसी वजूहात हैं, आपस में रंजिशें हैं, इस तरह नहीं था, बिल्कुल इस तरह फ्रेंड की तरह। वलीद भाई ये चीज तो अच्छी है, ये पाकिस्तान टीम के प्रोस्पेक्ट से अच्छी है कि आपकी टीम में फूट ना पड़े, वापस आए। तो इमाद ने इंटरव्यू में लिया, काफी ज्यादा चीजें पूछी हैं और इमाद ने कहा कि भाई आपकी जो मुझे वो शॉट जो कोहली ने शॉट लगाई थी हारिस राव को ऐसे पॉइंट एरिया में जो छक्का लगाया था, बाबर ने भी आप कह सकते हैं तीसरी बॉल पर मेरे ख्याल से जेमिनी शाम को उधर छक्का लगाया था, वो मुझे भी वो बहुत ज्यादा पसंद आई है। वैसे तो आपका जो लेवल है वो तो अलग लेवल होता है, लेकिन कल का जो मैंने मैच देखा ना, जो रात वाली इनिंग्स है, इमाद वसीम का कहना है कि वो अलग ही लेवल था। तो बहुत ज्यादा तारीफें की, लास्ट पर दोनों गले मिले हैं। जो एक अफवाहें थी वो तो चलो दम तोड़ के पाकिस्तान टीम के प्रोस्पेक्ट से कहीं ना कहीं अच्छा है। अब हम आते हैं प्लेइंग 11 की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको मोहम्मद रिजवान पर अपडेट दे दें। मोहम्मद रिजवान जो कि कल इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से तीसरे मैच में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। उनकी जगह वलीद भाई पहले तो बताएं कौन खेल रहा है, उनकी जगह कीपिंग कौन करता हुआ नजर आएगा? देखें, इसकी जगह तो यही है कि मोहम्मद हारिस को मौका मिलेगा, वो खेलने के दूसरे जी। और वैसे भी हमने देखा वो पीएसएल में भी अच्छी कीपिंग की है, उसने फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है, लिहाजा कीपिंग तो उसकी बहुत आला है। और दूसरा जो है बैटिंग भी बहुत कर रहा है, कीपर वैसे है तो वही है, पर ये मैं कहता हूँ कि उसकी बैटिंग भी, अगर ये कहें कि हम एज ए कीपर ही उसको लेना चाहेंगे। और सवाल बन जाता है कि ओपनिंग कौन करेगा भाई? मोहम्मद रिजवान जा रहा है तो ओपनिंग पे साइम अयूब के मोहम्मद हारिस करेगा ओपनिंग? नहीं, मुझे लगता है कि सैम अयूब को ही ओपनिंग करवाएंगे, जिस तरह के पीएसएल में देखा गया था। पहले हारिस और बाबर करते रहे हैं, इतनी अच्छा आगाज नहीं था मिल पा रहा, लेकिन जो ही उन्होंने सैम अयूब के साथ ओपनिंग की, उन्होंने 100 की पार्टनरशिप भी लगाई है 2 मरतबा।
इस तरह ये इस वजह से मुझे ये लगता है चेंज कर दिया गया था। साइम फिर तीन वलीद भाई तीन लगी, तीन सेंचुरी शरारतें लगाई हैं यार। साइम ने तीनों मैचों में 50 लगाई थी, बड़ा मजा आया था उस मैचेस देखने में। लेकिन साइम और बाबर मतलब कि ओपनिंग जोड़ी आखिरकार आपने हलाई दी ना, फिर हलाई दी ओपनिंग। देखें अगर रिजवान ना अनफिट होते, अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते तो फिर आप कुछ भी कर सकते थे, आप इसको हला नहीं थे सकते। हाँ ये तो है, ये तो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए जी बिल्कुल। चलो कुछ लोगों को जो आप कह सकते थे कहते थे ओपनिंग जोड़ी चेंज करो ये जोड़ी, चलो उनकी तो कम से कम पूरी हुई ना। एक और भी ये होगा कि इंटरनेशनल मैच है, सैम अयूब का आप ओपनिंग पहली मर्तबा करेंगे, देखेंगे कि किस तरह की ओपनिंग देते हैं, किस तरह का आगाज करते हैं, क्या अपनी पहली 50 कर पाते हैं कि क्या रीजन है। 2 मर्तबा देखा है कि हमने वाली सीरीज में हमने देखा ना, उधर ओपनिंग की है देखें, लेकिन एक में 49 बनाया, 50 नहीं ना हुई है। वो मेन एक जो सा इशू है, जो मेन एक चीज देखना चाह रहे हैं। फिर हम बता दें, एक तो मोहम्मद रिजवान जा रहे हैं, मोहम्मद हारिस आ रहे हैं। दूसरी तब्दीली जो हो सकती है वो है गंजे भाई फाहीम अशरफ साहब जा रहे हैं भाई, बाहर निकल रही हैं, गंजे भाई जा रहे हैं हमारे, तो उनकी जगह फिर आप किसको लाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से एहसानुल्लाह ही आएंगे। देखिए हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। मेरे जो नजर आ रहा है, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज मेरा भी आइडिया यही था। एक तो वो बैटिंग में प्लस पॉइंट देगा आपको, एहसानुल्लाह तो बॉलिंग में देगा। बॉलिंग तो हमारी आगे बड़ी अच्छी चल रही है, बॉलिंग तो हम न्यूजीलैंड को तो हिलने ही नहीं दे रहे, वो तो उनकी सिक्योरिटी तो टाइट कर रहे हैं हम, लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं नवाज अच्छा करके दे सकता है, जिसकी वजह से नवाज की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि इमाद वसीम ने गंदी बॉलिंग नहीं की। बिल्कुल। अब शादाब खान भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मैं वो बात नहीं कर रहा मैं कि जिस तरह के देखा जाए, अगर हमने देखा कि एहसानुल्लाह जो से हमारा नए यंगस्टर है, इसको हमने मौका भी तो देना है ना। अगर फहीम अशरफ को बाहर बैठाते हैं तो मे भी ज्यादा चांसेस जो से हैं वो ये हैं कि एहसानुल्लाह के साथ ही जाएंगे। अच्छी होने की वजह से तो नवाज बैटिंग में आपने अब कहीं ना कहीं और डेप्थ लाना चाह रहे हैं। तो ये प्लेइंग 11 अगर आपको टोटल दिखाते चले, देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर भी। बाबर आजम कैप्टन होंगे, मोहम्मद रिजवान 7 होंगे, फखर जमान 1 डाउन पर आ जाएंगे, मोहम्मद रिजवान की जगह इधर हारिस साइम आ जाएंगे, हारिस वो साइम अयूब की जगह खेलेंगे। फिर शादाब खान हो जाएंगे, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम के बाद आ जाएंगे इधर मोहम्मद नवाज, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान। इधर नंबरों का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मोहम्मद नवाज जो है वो ऊपर वाले नंबरों पर भी खेल सकते हैं, या इमाद वसीम जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा था बहुत ऊपर आ गए थे, जिस तरह कहते बस मैं ही आ गया हूं, तो बस वो गेम वो इस तरह आया था जिस तरह की मैं कहता हूँ PSL में अपना आगाज देने के लिए आते थे, मतलब कि अच्छे रन कर रहे थे। उसको ऊपर भेजा गया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आई होप इस होप के साथ हम वीडियो का खत्म कर रहे हैं कि ये प्लेइंग 11 यही उतरेगी और परफॉर्म करेगी, और ऐसा परफॉर्म करेगी, रिकॉर्ड्स जो है ना वो काफी ज्यादा बनने वाले हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने होस्ट कय्यम महर और वलीद महर को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।